मूवीज से या फिर मीडिया से आपके दोस्त ने भी आपको रियलिटी का एक ब्रोकन पार्ट सेल करा है, मतलब वो बिल्कुल ही नॉनसेंस है, वो कभी काम नहीं आने वाला है और आप इस चीज को फील भी कर रहे होगे। तो इसी नॉनसेंस को आज की इस वीडियो में हम क्लियरिटी में बदलने वाले हैं। अगर आपको किसी ने पहले फ्रेंड जोन करा है, आप किसी रिलेशनशिप में घोस्ट हो चुके हो या फिर ऐसी रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो जहां पर इंटीमेसी बिल्कुल ही मर चुकी है, कुछ ही पलों में इसका जेन्युइन रीजन आपको पता चलने वाला है और साथ में यह भी पता चलेगा कि आपको क्या बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके आगे, कैसे इंटीमेसी के लिए अप्रोच करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे कभी भी नेगेटिव वे में सिर्फ अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए, जिसे कहते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, कभी भी यूज मत करना, क्योंकि ये फीमेल माइंड को पूरी तरीके से ट्रिगर करता है, पूरी तरीके से सीड्यूस करता है, काफी ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, द डिजायर मिथ। जैसे कभी कॉलेज की लड़की है, एक दिन वो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठ के गॉसिप कर रही होती है, तो वो अचानक से नोटिस करती है उसकी 2-3 फीमेल फ्रेंड्स फोन में कुछ देखकर बहुत ज्यादा हंस रही होती हैं। मतलब वो सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रही होती हैं, एक ऐसी हंसी होती है जो उन्हें थोड़ा सा शॉकिंग भी लग रही होती है। तो जैसिका उनसे पूछती है कि ऐसा क्या ही देख लिया जो तुम्हें थोड़ा सा शॉक भी कर रहा है। तो वो फोन में दिखाती हैं लड़कों के वो थ्रस्टी मैसेजेस, लड़कों की वो फ्लर्टिंग लाइंस जो वो इंटीमेसी को, जिसे कहते हैं अप्रोच करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। मतलब वो सिर्फ उन्हें हंसी नहीं आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लड़के इतने ज्यादा क्लूलेस कैसे हो सकते हैं कि वो वुमेन के सारे हिंट्स को, सारे मैसेज को, जिसे कहते हैं इग्नोर कर देते हैं, सिग्नल्स को, उन्हें इतना भी नहीं पता है। और ये आप में से किसी एक लड़के की बात हो रही है जो कि लड़की को इंटीमेसी के लिए अप्रोच करते वक्त कुछ भी नहीं जानता है, बस वो किसी ना किसी तरीके से कुछ यूट्यूब पर वीडियो देख ली, गूगल पे कुछ सर्च कर लिया, चैट जीटीपी से पूछ लिया और जिसे कहते हैं अप्लाई करके सोचता है कि वो मान जाएगी। बट फॉर फीमेल इंटीमेसी इज नॉट अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट इमोशनल। टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो दोस्तों, वुमेन के पास एक सीक्रेट रूल बुक होती है जिसके बारे में मेंस को कुछ भी पता नहीं होता है। मेंस क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा लुक शो करूंगा ना, फ्लर्टी लाइंस का यूज करूंगा, कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा तो एकदम से अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैन के लिए तो जिसे कहते हैं अट्रैक्शन लाइट स्विच की तरह हो सकता है। देखा लड़की को, जिसे कहते हैं प्यार हो गया, फिजिकल होने का मन करने लगा, डिजायर पैदा हो गया। बट वुमेन के लिए हमेशा जो फीमेल डिजायर होता है ना, वो इंस्टेंटली कभी भी टर्न ऑन होता ही नहीं है। वो पहले बहुत सारी चीजों को चेक करती है, जैसे कि उसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, जिसे कहते हैं इमोशंस चाहिए होते हैं, इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है, एक इमोशनल वाइब चाहिए होती है। मतलब समझ लो कि बिना सेटअप के कभी वुमेन टर्न ऑन होती ही नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि वुमेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, नहीं, ये एक तरीके से बायोलॉजिकली होता है, एक तरीके से इवोल्यूशन है। इसी तरीके से उसका सर्वाइवल जो मैकेनिज्म है ना, वो इसी तरीके से वर्क करता है। वो पहले जिसे कहते हैं हाइपरगैमी का यूज करके बेस्ट से बेस्ट पार्टनर को ढूंढती है, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें चेक करती है, फिर जिसे कहते हैं फिजिकल होने से पहले इमोशनल लेवल पर सेफ्टी को चाहती है कि इमोशनली मैं सेफ फील करूं, इस पर ट्रस्ट कर सकूं। और जो लड़के सोचते हैं ना कि अभी जिसे कहते हैं मैं बात करना स्टार्ट करूं, कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा, वो सारी लड़कियां जिसे कहते हैं हवाबाजी वाली होती हैं। उनका कुछ होता नहीं है, एक रात का खेल होता है, वो आपको नहीं करना है। जो एक्चुअल में टर्न ऑन का प्रोसेस होता है ना, उसमें टाइम लगता है। जैसे कि एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि लड़के को प्यार में पड़ने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, लड़की को प्यार में पड़ने में 20 दिन तक लग जाते हैं। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी वर्क करती है। पार्ट 2, व्हेन वुमेन सेज आई एम नॉट इन द मूड। जब भी आप एक लड़की के साथ मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हो, फ्लर्टिंग वगैरह करते हो या फिर अप्रोच करते हो फिजिकल इंटीमेसी के लिए, तो कभी कभार लड़की ऐसे ही बोल देती है कि आई एम नॉट इन द मूड। तो इसका सीधा सा मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे अट्रैक्टिव नहीं लगते। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट गलत है, उस वक्त जो एनवायरमेंट आपने क्रिएट करा हुआ है ना, वो उस चीज के लिए बेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा लो है, काफी ज्यादा एनर्जी जिसे कहते हैं गलत है, डेस्परेट आप दिखाई दे रहे हो। तीसरी चीज, अभी जो इमोशनल सेफ्टी है ना, वो उसे फील नहीं हो पा रही है, वो काफी ज्यादा लो है। या फिर चौथी चीज, अभी वो जिसे कहते हैं स्ट्रेस में है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, इसकी वजह से जिसे कहते हो आपको मना भी कर सकती है। एक चीज आप समझो कि वुमेन का जो अराउजल सिस्टम होता है ना, वो कॉर्टिसोल प्लस स्ट्रेस के साथ इंस्टेंटली जिसे कहते हैं टर्न ऑफ हो जाता है। अगर वो स्ट्रेस फील कर रही होगी तो उस मोमेंट में आपकी कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी साइंस काम नहीं करने वाला है। अगर आपने भी इस फीलिंग को फील किया है ना कि ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा इग्नोर करती है, जब भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो पीछे ही हट जाती है हमेशा, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा उसको गलत लग रही हो। वही लड़की जिसे कहते हैं किसी और के साथ इजीली कंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि उस बंदे ने राइट कंडीशन क्रिएट करी, राइट टाइमिंग के साथ चीजों को करा। बट अगर आप नहीं समझते हो तो आप बाकी लड़कों की तरह, जो 90% लड़के होते हैं उनकी तरह सिर्फ मुंह देखते रहोगे, बाकी 10% के पास तो लड़कियां हैं। पार्ट 3, रियल एस्केलेटर ऑफ फीमेल डिजायर, सेफ्टी। सबसे ज्यादा रॉन्ग मिथ जो आपको सिखाया गया है वो ये है कि लड़की जब टर्न ऑन होती है जब आपके पास एक सेक्सी बॉडी होती है, आप रोमांटिक पिकअप लाइंस का यूज करते हो या फिर से कहते हैं माचो एटीट्यूड को शो करते हो, सिग्मा मेल बन के दिखा देते हो, वो बहुत जल्दी टर्न ऑन हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी में कब वो टर्न ऑन होती है। सबसे पहली चीज तो इमोशनल जिसे कहते हैं आप सेफ्टी देते हो, दूसरी फिजिकल सेफ्टी देते हो, तीसरी सोशल सेफ्टी भी देते हो। जैसे कि इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसको ऐसा फील होता है कि जब मैं अपनी फैंटेसीज को
को उसको बताऊंगी ना तो ये जज बिल्कुल नहीं करेगा कि कई लड़के एकदम से बोलने लगते हैं ये तो बहुत ही गंदी लड़की है, मतलब इतना ही गंदा सोच सकती है, ऐसी ऐसी चीजें भी सोच सकती है, ये बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये बहुत ही ज्यादा स्लो लेकर चलेगा, ये मुझ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाएगा क्योंकि इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा काम है, मतलब कि सीधा से ये है कि ये मुझे हैंडल कर लेगा, तो वो इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करती है और डिजायर जो कहते हैं टर्न ऑन हो जाता है। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा एंशियस होते हो ना, बहुत ज्यादा नीडी हो, हर चीज को ओवर एक्सप्लेन करते हो, मतलब हर चीज को पाने के लिए जल्दी जल्दी रश करते हो, मतलब आगे से ही पहले से हमेशा मूव लेते रहते हो, वो कभी भी सामने से अप्रोच करती ही नहीं है, तो ये चीज उसे बहुत जल्दी जिसे कहते हैं टर्न ऑफ कर देती है। ऐसी एनर्जी से कभी काम नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक नाइस गाय पपेट की तरह रिएक्ट कर देना है, जिसे कहते हैं स्मूथ स्लो सॉफ्ट एनर्जी होनी चाहिए, नहीं, मैं आपको एक काम और ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। वुमेन के लिए जो टोटल गेम होता है वो एनर्जी का ही होता है, वो आपको चूज नहीं करती है, वो आपकी एनर्जी को चूज करती है। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, कि वुमेन के लिए जो सेक्स होता है ना वो इमोशनल होता है, मैन के लिए जो होता है वो फिजिकल होता है। आप क्या सोचते हो कि फिजिकल चीजें करके, फिजिकली खुद को अट्रैक्टिव दिखाकर, ये ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या दिमाग में भर रखा है, बॉडी वॉडी दिखाकर अट्रैक्ट कर लूंगा, नहीं, उसको इमोशनल सेफ्टी इन द सेंस कि आप बात कर रहे हो, आपकी बातों से इमोशनली कुछ फील हो रहा है, इमोशनली ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, तब जाके वो चीजें होती हैं। काफी सारे क्लाइंट आते हैं कि मेरा हो ही नहीं रहा है, बार बार अप्रोच करे जा रहा हूँ। भाई डेस्परेट जब तक रहोगे ना, जब तक भूख रहेगी बहुत ज्यादा, उसको दिख जाएगा कि उसी चीज के लिए मेरे पीछे है, वो चीज होती है, हट जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इमोशनल कंट्रोल दिखाओ, अगर मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरे को भी इतनी भूख नहीं लगी, मैं भी जिसे कहता मरा नहीं जा रहे हो। रिलेशन को कंटिन्यू रखो, ना कि रिलेशन को छोड़ दो। और जब आप ग्राउंडेड और काम एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हो ना, तो वही चीज वुमेन को सबसे ज्यादा टर्न ऑन करती है अनकॉन्शियसली। पार्ट 4, डिजायर इज नॉट लॉजिक, इट इज केमिस्ट्री। आदमी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा नाइस गाय हूं, बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ लॉयल हूं, किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, जो कि बहुत ही बड़ा झूठ होता है बेसिकली। बट वो ये बोलकर उसके लॉजिकल ब्रेन को टारगेट करता है और ऐसा सोचता है कि तुम मुझे चूज क्यों नहीं कर रही। मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं कि भाई वो लड़की मुझे चूज ही नहीं कर रही। बट मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, वुमेन के लिए लॉजिकल जो आप रीजनिंग दे रहे होते हो ना, वो बिल्कुल ही जीरो होती है। उसका जो डिजायर होता है ना, फीमेल डिजायर, वो हमेशा इमोशनल सेंटर से क्रिएट होता है। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? वो उसके लिए जो लॉजिकल सेंटर होता है ना, वो बिल्कुल ही जीरो वर्क करता है। वुमेन जब आप उससे बात कर रहे होते हो ना, तो वो इमोशनली रीड कर रही होती है आपकी प्रेजेंस को, आपकी एनर्जी को, आपकी टोन को, आप जो भी आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, जो भी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हो, सब कुछ ये रीड कर रही होती है। आपको ऐसा लगता है एक ड्रेसिंग सेंस जिसे कहते हैं सवार लेने से, हल्के से बाल सेट करने से काम बन जाता है, नहीं। एनर्जी जब तक नीडी डेस्परेट रहती है, तब तक वो आपके साथ अनसिक्योर फील करती है। जैसे आप काम एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हो कि मुझे तो नीड ही नहीं है भाई, मेरे को लस्ट मेरे कंट्रोल में, अगर वो रेडी है तो मैं रेडी हूं, मूवमेंट क्रिएट हो रहा है तो हो रही है, बट उसके पीछे मैं ज्यादा उस चीज के लिए फोर्सफुली अप्रोच नहीं कर रहा हूं, वहीं पे वो अट्रैक्टेड फील करती है। सबसे बड़ा जिसे कहते हैं अट्रैक्शन वही क्रिएट होता है। और हमेशा याद रखो, वुमेन के साथ केमिस्ट्री में लिटरली वर्ड्स मैटर लेस, एनर्जी मैटर्स मोर। तो अपनी एनर्जी और वाइब पर फोकस करो भाई, एनर्जी डेस्परेट रखो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करके समझना चाहते हो कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी लाइफ में भी फीमेल है, वो भी जिसे कहते हैं आपको चूज नहीं कर रही है, फ्रेंड जोन हो चुके हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ब्रेकअप वगैरह कुछ भी आप समझना चाहते हो, तो मेरा कॉल सेशन बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द बायो, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। पार्ट 5, डिजायर डायल नंबर 1, एप्रिशिएशन। यू हैव प्रीटी आईज, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू लुकिंग गॉर्जियस, या फिर योर लेग्स आर वेरी सॉफ्ट, ये सारे नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, इससे जीरो इफेक्ट क्रिएट होता है, तो सभी बोलते हैं ना। अगर आप रियल एप्रिशिएशन देना चाहते हो, रियली अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा बोलना होता है जो उसकी आइडेंटिटी को टच करे। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर वो आर्टिस्ट है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि तुम जिस पैशन के साथ आर्ट को करती हो ना, दैट्स रेयर, वो मुझे सबसे ज्यादा फील करता है, मुझे सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं टच करता है। तुम्हारी जो ग्राउंडेड एनर्जी है ना, वही मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। या फिर जो हमारी जो काम कॉन्फिडेंस है, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस है, तुम वर्क करती रहती हो भले कैसी सिचुएशन हो, वो मुझे तुम्हारी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नॉट हर बॉडी, उसके आइडेंटिटी पर कॉम्प्लीमेंट करते हो। ऐसे लड़की क्या सोचती है कि ही सीज मी नॉट जस्ट माई बॉडी, और जब लड़की सीन फील करती है ना, तो उसके गार्ड्स अपने आप डाउन हो जाते हैं और केमिस्ट्री अप होती है। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ पहला डायल था। अब दूसरा डायल आता है जो डिजायर को और ज्यादा एडिक्टिव बना देता है, उसे ध्यान से सुनिए। डिजायर डायल 2, एंटीसिपेशन। फास्ट मैन ऑलवेज लूज। जो ज्यादा रश में रहते हैं ना, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, ओवर इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका कभी भी काम नहीं बनता है, क्योंकि जो डिजायर होता है ना, वो हमेशा डिले से क्रिएट होता है, नॉट स्पीड से। वुमेन लव इमोशनल टेंशन, प्लेफुलनेस, मिस्ट्री, लाइट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, स्पेस टू इमेजिन। लेकिन जब चीजें ओवर एक्सप्लेनिंग हो जाती है तो बोरिंग
लगने लगती हैं। जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट गुड नाइट, आप इस चीज को ट्राई करो, गुड नाइट, ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट मी टू मच। इस तरीके से आप फ्लर्ट कर सकते हो, इस तरीके से उसके डिजायर में घुस सकते हो। और ये चीज बहुत ही ज्यादा जब आप डिले करते हो ना, धीरे धीरे आगे बढ़ाने देते हो, तो अट्रैक्शन और जल्दी बिल्ड होता है। हमेशा इस चीज को याद रखो कि जो डिजायर होता है ना, वो पहले जिसे कहते हैं ब्रेन में क्रिएट होता है, बाद में जिसे कहते हैं रियलिटी में आता है, बाद में जिसे कहते हैं आप उसे अप्लाई करते हो। ठीक है, रिमेंबर फोरप्ले स्टार्ट्स इन द ब्रेन, नॉट इन द बेडरूम। डिजायर डायल नंबर 3, कंपेटेंस। एक मेल के लिए बिगेस्ट एडवांटेज होती है कंपेटेंस, यानी खुद को कंट्रोल में करके रखना। देखो, कंपेटेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप बहुत ही ज्यादा रिच होते हो। कंपेटेंस का मतलब होता है सीधा सा कि आप कैपेबिलिटी रखते हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली भी आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक फैमिली को जैसे क्रिएट करके जैसे कहते हैं पूरी लाइफ टाइम साथ में लेकर चल सकते हो। मतलब आप ऐसे बंदे हो जिसे कहते हैं प्रेशर में नहीं होते हो बिल्कुल भी, जैसे काम रहते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, लीडरशिप को शो करते हो, वो भी बिना बॉसी बने, बिना कंट्रोलिंग शो करे। यही सारी चीजें जब वो देखती है ना, तो उसका दिमाग ऐसा सोचता है कि दिस मैन इज स्टेबल, आई एम सेफ। और जब सेफ्टी होती है वहीं पे अट्रैक्शन क्रिएट होता है, वहीं से एक डिजायर क्रिएट होता है। हमेशा एक चीज को याद रखो कि सबसे पहले अट्रैक्शन यहां बिल्ड होता है, उसके बाद वो रियलिटी में लेकर आती है, उसके बाद रियलिटी में चीजें होती हैं। अगर यहां बिल्ड नहीं कर पाओगे, सेफ्टी नहीं दे पाओगे, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाओगे अपने अंदर, तो वहां पे भी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होगा। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, आप जॉबलेस होकर भी कंपिटेंट एनर्जी को रखते हो, आप मिलीनियर होकर भी जिसे कहते हैं इनकम्पिटेंट हो सकते हो, प्रेशर में हो सकते हो। वुमेन चूज एनर्जी, नॉट द बैंक अकाउंट। रिमेंबर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फुल फॉर्मूला फीमेल डिजायर इक्वल टू सिस्टम। अब इस पूरी वीडियो से आपको यह सीखकर जाना है कि फीमेल जो डिजायर होता है उसका कोई एक हिडन स्विच नहीं होता है कि आपने प्रेस करा, ऑन कर दिया और फीमेल डिजायर एक्टिवेट हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इमोशनल सेफ्टी, मेंटल केमिस्ट्री, एंटिसिपेशन, कंपिटेंस, राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट एनर्जी। और जितना ज्यादा उसे टर्न ऑन करने की कोशिश करोगे उतना फेल ही होगे। लेकिन अगर आप करेक्ट सिस्टम को फॉलो करके उसको एक्टिवेट कर देते हो ना, तो यू बिकम द मैन शी कांट टर्न ऑफ। क्योंकि आप एक तरीके से एक ऐसे बंदे बन चुके हो उसके लिए, क्योंकि जो उसकी बॉडी, इमोशंस और जो कहते हैं मेंटल लेवल पर हर चीज को सिंक करता है। फिर उसे ऐसा फील होता है कि ही इज द मैन, ही इज द ओनली मैन आई वांट। फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लीन करती है, ओपन होती है, हर चीज को डिस्कस करती है, सब कुछ खोल कर रख देती है, सारी चीजें होती हैं। बट वहां पर भी अगर आप कंट्रोल खो देते हो, फ्रेम को लूज कर देते हो, तो वो ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने यही बताया हुआ है कि जैसे ही आप जिसे कहते हैं अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को छोड़ते हो, वैसे रिलेशन गड्ढे में जाती है। एक समय में जो लड़कियां आपको भर भर कर भाव दे रही थी, फुल अटेंशन दे रही थी, एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकती थी। एक मैसेज अगर एक दिन मैसेज नहीं करा तो एकदम से बोर हो जाती थी। आज वो जिसे कहते हैं कई दिनों तक आपको मैसेज करके जिसे खुश रहती है। आप देखते हो उसकी प्रोफाइल पर, तो उस वीडियो को क्लिक करके देख लो कि मैस्कुलिन फ्रेम को कैसे बचाया जाता है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते रहे। वीडियो को हाइप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।